नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना विश्वरूप दिखाया तो अर्जुन भयाक्रांत हो गया और उसके द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पुनः अपने साधारण रूप में आ गए। धृतराष्ट्र को महाभारत का विवरण दे रहे संजय ने भी यह दृश्य देखा। अब संजय उवाच श्लोक क्रमांक 50 से इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने कहा, इस प्रकार बोलकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर अपना पहले वाला स्वरूप दिखाया और फिर सौम्य रूप धारण कर डरे हुए अर्जुन को उस महात्मा ने धीरज बंधाया। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, तुम्हारे इस सौम्य मनुष्य शरीरधारी रूप को देखकर मेरा मन स्थिर हो गया है और मैं पहले की भांति सावधान हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांगक्षिणः। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे जिस महान रूप को तूने देखा है उसका दर्शन मिलना बहुत कठिन है। देवता भी इस विश्वरूप को देखने की कामना सदैव किया करते हैं। नाहं वैदेर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्यम एवं विधो दृष्टम दृष्टवानसि मां यथा। श्री कृष्ण ने कहा, जिस रूप में तूने मुझे देखा है वैसा मुझे वेदों से, तप से, दान से अथवा यज्ञ से भी कोई नहीं देख सकता। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहे मेर्वधिनो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस रूप वाला अर्थात निर्गुण व सगुण का समुच्चय विराट स्वरूप मैं अनन्य भक्ति के द्वारा यथार्थ रूप से जानने और देखने और प्रवेश करने के लिए शक्य हूँ। इस रूप का अनूठापन यह है कि मनुष्य दूसरे साधनों से एकतम सत के केवल किसी एक या दूसरे रूप को, उसके व्यक्तिगत, विश्वगत या विश्वातीत रूप को जान सकते हैं। दूसरे साधनों से उसके इस रूप को नहीं जान सकते, जो कि भगवान के सभी रूपों का महानतम संगति कारक एकत्वमय रूप है, जिसमें एक ही समय और एक ही दृष्टि में सब कुछ अभिव्यक्त है, अतिक्रांत है और संसिद्ध है। इस रूप के दर्शन को केवल अनन्य भक्ति एवं प्रेम तथा उस घनिष्ठ एकता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो कर्म और ज्ञान की पूर्णता का उच्चतम शिखर रूप होती है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्तः संगन गर्विजितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरा कर्म करने वाला है, मुझे ही परम पुरुष और परम प्राप्तव्य पदार्थ मानता है, मेरी भक्ति करता है, आसक्ति से मुक्त है, समस्त भूतों के प्रति बैर भाव से रहित है, वह मनुष्य मुझे प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान ने संक्षेप में संपूर्ण गीता का दर्शन बता दिया है। श्लोक का आशय है कि भगवान के स्वरूप में अनन्य श्रद्धा रखकर सभी प्राणी उसके मूल स्वरूप का दर्शन करते हुए निर्वैर होकर अपनी शुद्ध बुद्धि से नियति से प्राप्त कर्मों को कर्तव्य रूप में निष्काम भाव से करते हुए उसी निराकार स्वरूप में एकाकार की भावना रखते हुए जीवन व्यतीत करें। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशो अध्यायः। यहाँ पर श्रीमद्भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग समाप्त होता है। अगले अंक से हम प्रारंभ करेंगे गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग।
आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।